नमस्कार। ज्योतिष वास्तु @पद्मेश जी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारतीय समाज में टूटती शादियां बड़ी चिंता का सबब बन गई हैं। शादी जैसे पवित्र बंधन को चकाचौंध और अहम की लड़ाई ने रौंद दिया है। या भारतीय समाज ने ज्योतिषी परिप्रेक्ष्य में कुंडली का सटीक मिलान या सुविधा अनुसार मिलान शुरू कर दिया है। क्या हमारी सनातन परंपरा में बनाए गए कस्टम को किनारे रखकर शादियां की जा रही हैं? भोपाल की तितुषा शर्मा की मौत क्या इसकी परिणति है? ऐसे तमाम अनबुझे सवाल हैं जिन पर आज ज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी के मुखारबिन से पर्दा जरूर हटाएंगे। साथ रहिएगा, आपके जहन में तमाम संशय के जो बादल हैं वो जरूर हटेंगे। पंडित जी नमस्कार के साथ आपका स्वागत है। नमस्कार। पंडित जी, एक सीधी सी बात है, रोज नवविवाहिताओं की हत्याएं हो रही हैं, सुसाइड हो रहा है, शादियां होती हैं 2-4 दिन महीने में वो टूट जाती हैं या कुछ साल में टूट जाती हैं या कुछ दिनों के बाद पति सुसाइड कर लेता है या पत्नी सुसाइड कर लेती है। ये परंपरा मतलब कह लीजिए या ये डर हर घर में अब है। लड़के की शादी में भी लड़के वाला डर रहा है और लड़की की शादी में लड़की वाला भी डर रहा है कि पता नहीं कैसा हमारी बेटी को घर मिलेगा। तो ये जो डर है अवचेतन मन में हर किसी माता पिता के है। ऐसे में क्या आपको लगता है ज्योतिषीय या कुंडली का जो मिलान है वो हम सही नहीं कर रहे हैं, या हम सनातन परंपरा में जो चीजें चली आ रही हैं उनको अपनी सुविधानुसार या उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? पंडित जी आपके हवाले। जी राजेश जी, इसमें कई मुद्दे। लड़की विवाह की उम्र हो गई और उसके लिए वर माता पिता तलाशने लगते हैं। जी। वर उपयुक्त नहीं मिलता है, परेशान होकर के समझौता करते और समझौता करके अरे होगा, मंगली है तो क्या हो गया, उसका पूजन करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं जी। और दबाव भी मेरे ऊपर बनाते हैं कि आप लिख करके दे दीजिए कि इसमें कोई दोष नहीं है, मंगली होने पर भी आप शादी कर ली। हमने कहा यह असंभव, ये संभव ही नहीं है। के दुबे पद्मेश ने अपने पूरे जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जब शरीर छोड़ने के बाद में ऊपर वाले के यहाँ मुझे हिसाब देना पड़े और पूछा जाए कि ये क्या आपने क्यों किया। ऐसा मैंने अपने पूरे जीवन में कोई कार्य नहीं किया जी। तो मैं किसी भी हालत में कोई कभी भी समझौता नहीं करता। और कई बार बच्चे लोग जो हैं समझौता कर लेते, कई प्रेम विवाह होते, बोले विवाही माता पिता कि अब कुंडली मिले न मिले, हम प्रेम विवाह हो रहा है, हम शादी करेंगे तो वही करेंगे, हमारी मजबूरी है। तो मैं एकदम की स्पष्ट कह देता हूं कि भाई आप अगर कर रहे हैं, करना चाहते हैं तो उसके परिणाम भी भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। कुंडली में योग नहीं है और कुंडली में इस प्रकार के योग होते हैं कि आपकी जब बच्ची है, अगर उसके बच्चे की हत्या होनी है या आत्महत्या होनी है तो उसमें इस प्रकार के योग हैं, तो आप उससे बच भी सकते हैं। उसके लंबे दाम्पत्य जीवन के लिए उसमें कुंडली मिलान के साथ साथ में चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को जरूर देखना चाहिए। अगर वो मजबूत है तो उसमें इस प्रकार की कोई स्थितियां नहीं बनती हैं, और जब ऐसा नहीं होता है तो इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। और कई लोग जो हैं कुंडली मिलाते ही नहीं। अभी मेरे पास एक केस आया, तो अभी भोपाल में भी आप देख रहे हैं जो कुछ हुआ, और अभी आज सुबह में न्यूज चैनल पर देख रहा था कि लखनऊ में भी एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। अभी 6 महीने पहले उसका विवाह हुआ, अब उसने आत्महत्या की या हत्या की गई है, ये तो बात की बात है, लेकिन लड़की का तो जीवन चला गया ना। हाँ। उस लड़की का क्या कसूर था? विवाह किया ये कसूर था, दहेज नहीं दे पा रहा ये कसूर था। अब आप देखिए कि एक कुंडली मेरे पास है जी।
22 नवंबर 1998 का लड़का है और 27 मई 2002 की लड़की है। और एक का लग्न जो है धनु है और दूसरे का लग्न है कन्या। अब इसमें जब हम कुंडली मिलाते हैं तो 14 गुण मिलते हैं। उसके जी। अंदर नाड़ी दोष भी है, भकुट दोष भी है और वर्ण दोष भी है, वर्ष दोष भी है। तो इस प्रकार से कुंडली से विवाह करना उचित नहीं, विवाह नहीं करना चाहिए था। हाँ। लेकिन इन लोगों ने कुंडली नहीं मिलाई। लड़की के पिता साधन संपन्न थे, उन्होंने काफी पैसे खर्च किए। जब लड़की ससुराल गई तो लड़का घर हाँ। पर ही नहीं मिला। विदा करा कर गया, उस दिन के बाद वो घर पर ही नहीं मिला। हफ्ते भर लड़की रही, लड़की लौट आई। लौट आने के बाद में वो तलाक का नोटिस आ गया। अब ये अच्छा। अब आप सोचिए कि मात्र 15 दिन में तलाक का नोटिस, कि लड़की वहां कितने दिन रह पाई, जो उसने कौन सा ऐसा काम किया जिसके कारण से। तो ये केवल और केवल दोष है कुंडली न मिलाने का। और कुंडली न मिलाने में इस प्रकार की जो स्थितियां बनती हैं, उसके लिए माता पिता और लड़की के माता पिता हों चाहे लड़के के माता पिता हों, दोनों ही दोषी हैं। क्योंकि उनको ये लगता है किसी तरह से ये रिश्ता हो जाए, लड़का बहुत अच्छा ग्लैमर के प्रभाव में आकर के, और विदेश में भी है और फलाना है, या हिंदुस्तान में ये कहीं बड़ी नौकरी करता है, क्या करता। तो ऐसी स्थिति पे क्या होता है कि दुष्परिणाम सामने आ गए। अच्छा पंडित जी, कुंडली की जो व्यवस्था है वो दशकों से चली आ रही है, शताब्दियों से चली आ रही है कि कुंडली का मिलान किया जाता है। इसे आप कितना सटीक मानते हैं? दूसरा, कुंडली में अष्टकूट मिलान किया जाता है जिसमें वर वधु के 8 पहलू वर्ण, वैश्य, तारा, योनि और ग्रह मैत्री, गण, बकूट और नाड़ी देखा जाता है। मैं आपसे जानना चाह रहा था, आम लोगों के परिप्रेक्ष्य में भी कुंडली के मिलान में कितने गुण मिले तब हमें आगे बढ़ना चाहिए, और अगर कुंडली में ग्रह मैत्री, भकूट और नाड़ी नहीं मिल रहा है या उसमें से एक दो कोई मिल रहा है, तो क्या शादी के परिप्रेक्ष्य पे उसे आगे बढ़ना चाहिए उसके पेरेंट्स को? देखिए, नाड़ी के जो पॉइंट है वो 8 है जी, और 8 पॉइंट नहीं मिलेंगे, और भकुट दोष के 7 पॉइंट है, तो 15 पॉइंट तो यही हो गए। 36 में से 15 पॉइंट हो गए, और 15 पॉइंट अगर आपके पहले ही कट जाते हैं। दूसरे क्या है कि इसके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है योनि। हालांकि उसके पॉइंट 4 ही हैं, लेकिन योनि का जो है कि आपकी शरीर की संरचना क्या है, हाँ, ये ज्योतिष से बताया जा सकता है। आपके भौतिक संरचना की स्थिति क्या है जी। आपको क्या है कि आप 2 मिनट में कुंडली बनवाना चाहते हो, 2 मिनट में ये जानना चाहते, ये संभव ही नहीं है। हाँ। उन्होंने कहा कि पंडित जी, हम तो फोन पर, हमारे पास तो 5 मिनट है, आप बता दीजिए शादी, केवल ये बता दीजिए करें ना करें। अब कैसे है? अब इन सारे पॉइंट्स, जब 8 पॉइंट है तो 8 पॉइंट के अपने अपने महत्व है। और अगर योनि के ही एक दूसरे के साथ संबंध नहीं अच्छे हैं, क्यों योनि पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट रखा गया कि किस तरह का, किस स्वभाव की, किस तरह की आपके शरीर की संरचना है। और शरीर की संरचना अगर एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते तो एडजस्टमेंट नहीं होगा, मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, संतान होने में दिक्कतें होंगी। ये छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ में एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राजेश जी है कि चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव जो है भौतिक सुख का है, माने शारीरिक सुख का है। और शारीरिक सुख किससे मिलना है? पति से। और पति के भाव सप्तम, अगर इनके बीच में सामंजस्य नहीं है, ये एक दूसरे से 8वें हैं, 6ठे हैं, 12वें हैं, तो दाम्पत्य जीवन कभी अच्छा नहीं हो सकता, चाहे 32 गुण मिल रहे हो। अच्छा। आपने तो एक सामान्य चीज में मिला दी जी। और सामान्य चीज ये है कि भाई पंडित जी ने कहा कि ये गुण मिल गए। लेकिन अगर आपका जो कुंडली का आधार, मूल आधार है, ग्रह और नक्षत्रों का, अगर उनके साथ में अच्छे से मिलान नहीं हो रहा,
वो एक दूसरे के विरोधी हैं, सुख का विरोधी है, पति का विरोधी है, एक दूसरे की कुंडली, तो कैसे उसका निर्वाह होगा? आपकी एक बात आदमी तो साफ हो गई कि कुंडली का मिलान अगर हो रहा है तो हमें हमें कुंडली में वो सप्तम चतुर्थ भाव ये सब भी देखना होगा, मतलब इतना नहीं है। वैसे तो बहुत आवश्यक है। भगवान राम और सीता के 36 के 36 गुण मिले, लेकिन उन्हें शुरुआती दौर में बहुत कष्ट हुआ, 14 साल तो वनवास ही रहा उनका। तो क्या उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम इन सब चीजों का आकलन करेंगे तो क्या केवल कुंडली मिलान ही सब कुछ नहीं है, आपको ग्रह नक्षत्र भी देखने पड़ेंगे? देखना चाहिए। अब आप देखिए, भगवान राम मंगली थे, हाँ, सीता जी मंगली नहीं थी। नहीं थी, हाँ। अब कैसे वशिष्ठ जी ने, और चूंकि वहां तो शादी कंडीशनल थी ना, हाँ, उसमें पंडित जी का तो कोई मतलब ही नहीं था। जी जी। जो मुनि थे, मुनि वशिष्ठ से ने सूद लगन रखी। आप पंक्तियों में तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुनि वशिष्ठ की कोई भी स्थिति नहीं थी कि जिसको बचाया जा सके, क्योंकि जो व्यक्ति धनुष तोड़ेगा वो सीता का विवाह करेगा, वर्ण करेगा, विवाह उसके होता। तो सीता का विवाह के लिए धनुष तोड़ना अहम महत्व था। उसमें कुंडली तो गौड़ हो गई ना जी, उसमें उनके गुरुओं का अस्तित्व भी गौड़ हो गया। तो ये तो कंडीशनल विवाह हुए। आप महाभारत को उठाकर देख लीजिए, वहां भी अर्जुन ने द्रौपदी का वो किया, वहां द्रौपदी की और अर्जुन की कुंडली तो नहीं मिली ना। हाँ, नहीं मिली। और हाँ, और द्रौपदी के साथ में क्या हुआ, सर्वविदित थे जी। सारी पूरी जीवन द्रौपदी के साथ बहुत ही अच्छा नहीं हुआ। हाँ। तो ऐसी स्थिति में आपकी किसी पर दोष देना कैसे संभव? ठीक कह रहे हैं। भगवान राम का कर्क लग्न था और दसम भाव में सप्तम भाव उनका मंगल था, तो मंगली घोर मंगली थे और उच्च का मंगल था। अब चूंकि वो प्रभु थे तो वो सब कुछ बदल सकते थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बदल पाए। अब आप देखिए कि अगर उनकी कुंडली का ही विश्लेषण करते हैं तो जन्म हुआ और जन्म के 7 वर्ष के बाद में दोनों भाई एक ही दिन पैदा हुए, माने चारों भाई एक ही दिन पैदा हुए और 1 घंटे का अंतर, कोई बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन मर्यादा का जिस प्रकार का निर्वाह भगवान श्री राम के और उनके भाइयों का है, संसार में कोई दूसरी जगह नहीं मिलेगा। कर्क लग्न का व्यक्ति, कर्क वो एक विशेष उद्देश्य के लिए धरती पर आए, वहां पर वो जाकर के विश्वामित्र जी उनको लेकर के चले जाते हैं। थोड़े बहुत दिन नहीं जी राजत जी, 21 साल, हाँ, 7 साल का बच्चा जाता है और 21 साल तक जंगल में रहता है ऋषि मुनियों के पास। तो सारी भौगोलिक स्थिति, सारी परिस्थितियां, सारी सब चीजें उन्होंने देखी। पुष्टि होती है कि वो परमात्मा है, वही पुष्टि होती है जी। सारे लोगों की उन्होंने बाण से जो राक्षस थे उनका वध किया, एक राक्षस का वध नहीं किया। लक्ष्मण ने प्रश्न किया, हाँ, भैया समझ में नहीं आता, आपने इस राक्षस का क्यों नहीं वध किया और इसको आपने लंका में भेज दिया? मुस्कुराए, धैर्य रखो, समझ में आ जाएगा। नहीं बताया। वो राक्षस मारीच था।
हाँ। अगर मारीच का वध करते थे तो सीता हरण नहीं होता, सीता हरण नहीं होता तो रावण को कैसे मारते, किस आधार पर मारते? तो कहीं ना कहीं प्रभु की माया थी और उनको केवल वही जानते थे, उसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता था क्या उनको जी, करना और क्या नहीं करना, ठीक बात है। भले ही उनके पंडित जी, गुरुओं को मालूम हो। हाँ जी, पंडित जी, इसी से तारतम्य में एक सवाल ये भी है, कुछ जब कुंडली का मिलान होता है तो तमाम ज्योतिषाचार और पंडित जी ये कहते हैं कि अगर मंगल किसी का है, आंशिक है या भारी है, तो उसमें कहा जाता है कि राहु और शनि जो है एक दूसरे को काट रहे हैं। तो क्या आपको लगता है अगर इस तरह के कुंडली में हैं, राहु के साथ मंगल है या शनि के साथ मंगल है या कुछ आमने सामने है, तो क्या यह संभव है कि मंगल दोष कम हो जाता है क्या? नहीं, ये संभव बिल्कुल नहीं है, बल्कि जी। ये संभव है कि किस लग्न की कुंडली है। जिस लग्न में मंगल कारक है तो उस भाव की वृद्धि करेगा। अगर मंगल कर्क लग्न या सिंह लग्न का है और जी। चतुर्थ स्थान पर बैठा है तो निश्चित रूप से उसको जीवन पर्यंत पत्नी का सुख मिलेगा। अगर इसी में लग्न में मंगल बैठा है तो आप ये निश्चित रूप से रहिए कि उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो ही नहीं सकता। तब भी तो मंगल ही है। 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में मंगल है और एक ही चारों भावों का मंगल ही होना है, लेकिन चारों भाव के मंगल का अर्थ अलग अलग है। अगर अष्टम भाव में मंगल है कर्क या सिंह लग्न में तो वो लड़की वैधव हो ही नहीं सकती, और 12th भाव में अगर मंगल है तो उसका विनाश होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये एक भाव में ही, एक लग्न में ही मंगल की स्थितियां बदली ना जी। और जब मंगल की स्थितियां बदली तो ये समझना जरूरी ज्योतिषी के लिए भी और लड़की के पिता को भी जरूरी है कि वो पूरी तरह से समझे, पूरी तरह संतुष्ट हो, उसको बिगाड़ की तरह से न करे। जैसा आजकल कर्मकांड में प्राय होता है कि भाई पूजन करा दिए। आपको समझना है, अगर मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न में या कन्या लग्न में मंगल जिस भाव में बैठेगा उसकी हानि करेगा। अगर लग्न में बैठा है तो आपकी अकाल मृत्यु होगी, चाहे दुर्घटना में हो, कैसे हो, किसी ने तरह से अकाल की मृत्यु है। अगर चतुर्थ भाव में है तो आपका दाम्पत्य जीवन कभी नहीं अच्छा होगा, निजी सुख में व्यवधान होगा। सप्तम भाव में है तो पति के लिए अच्छा नहीं है, लड़की के अष्टम भाव में तो सौभाग्य का नाश होता है। और अगर 12th भाव में है वही मंगल उसके लिए अच्छा हो जाएगा। कर्क और सिंह में जहां खराब हो वहां मिथुन और कन्या लग्न में 12th का मंगल होना अच्छा है। ये भी समझने की आवश्यकता है। आज के परिवेश में तमाम सारी चीजें कि मंगल का 4 भावों के मतलब जो मंगल की भी कुंडली बनती है 1, 4, 8 और 12 भाव में अगर मंगल है तो मंगल ही है, यानी 5 कुंडली में 12 भाव में से 5 भाव में कहीं भी मंगल है तो मंगल ही है। तो मंगल ही अगर है तो वो किस भाव में क्या कर रहा है, मेष लग्न में क्या कर रहा, मीन लग्न में क्या कर रहा, कन्या लग्न में क्या कर रहा, और अलग अलग उसके अर्थ हैं। और किस नक्षत्र में है, बहुत खतरनाक तब हो जाता है जब वो अपने ही नक्षत्र में है, बहुत लाभदायी तब हो जाता है जब वो अपने ही नक्षत्र में है या मित्र नक्षत्र में है। तो ये भी आपको अध्ययन करने के लिए 2 मिनट के अंदर कुंडली से आप फलादेश सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नक्षत्रों को ध्यान ही नहीं दिया जाता। और कुंडली का आप एक बड़ी आश्चर्य की बात है जी, हम राशि पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। दुनिया में राशिफल सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। हमारे भी वेबसाइट पर जो राशि पर पढ़ा जाता है वो 20-20, 25-25 लाख लोग पढ़ते हैं। सब मिलाकर के 1 करोड़ से ज्यादा लोग उसको 12 राशियों का पढ़ते हैं। तो अब पढ़ने के वालों की संख्या तो इतनी हो गई ना,
लेकिन अब आप ये भी देखिए कि राशि का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व किसका? नक्षत्र का। नक्षत्रों नक्षत्र। के आधार पर ही राशियों का निर्माण है। सवा दो नक्षत्रों से एक राशि की उत्पत्ति है। उस उनका जो चार्ट बनेगा उसमें जो आकृति बनी है, हमने उस आकृति को ही राशि का नाम दिया। तो आपको बहुत आवश्यक है राजेश जी कि ये ध्यान में रखना है कि मंगल किस नक्षत्र में है। जी। मंगल सदैव घातक नहीं है, लेकिन सदैव लाभदायी भी नहीं है। हाँ। तो ये दोनों चीजों का अध्ययन करना चाहिए। और अगर आपको संतुष्टि उस ज्योतिषाचार से नहीं मिलती है तो आपके पास साधन है। आप चार जोशियों को मिला करके एक कॉन्फ्रेंस कर लीजिए और चारों को बैठाल करके डिस्कस कर लीजिए। आपकी बेटियां बहुत नहीं होती हैं, बहुत प्यार से पाली होती हैं। कुछ पैसे भले ही खर्च हो जाएं, लेकिन ये निर्णय जरूर लेना चाहिए। अब आप देखिए, आज से 50 साल, 30 साल, 40 साल पहले लोग कुंडली मिलाते थे जी। और कुंडली मिला करके हमारा खुद का विवाह हुआ। हमारी माँ ने उन्होंने कहा कि जब तक हम कुंडली नहीं मिलाएंगे तो हम शादी नहीं करेंगे। ठीक संयोग था हम्म। कि जिस लड़की को हम पसंद भी करते थे तो उसकी कुंडली हमारी कुंडली से मिली। हाँ। 57 साल हो गए हम्म। हम दोनों के दाम्पत्य जीवन में। जी। आज खट्टे मीठे तो सारे अनुभव हैं, लेकिन एक दूसरे के केयरिंग, एक दूसरे के सारा सब कुछ 57 साल दाम्पत्य जीवन के अर्थ रखता। तो जी। जी। अगर ऐसे आप देख लीजिए, आपके पिताजी कह रहा है तो उस जमाने में कुंडली मिलाते ही थे और कुंडली मिला करके दाम्पत्य जीवन लंबा चलता था। आज 6 महीने में लड़की मार दी जाती, 5 महीने में मार दी जाती, 15 दिन में तलाक का नोटिस आता है। तो ये जो सारी सब चीजें हो रही हैं, तो कहीं न कहीं आपको एक ही कुंडली को, एक ही पृष्ठ को 4 विद्वानों से सलाह लीजिए और पूरा विश्लेषण कराइए। पूरा अगर आप विश्लेषण कराते हैं कि किस नक्षत्र में मंगल है, मंगल हाँ। किस भाव में बैठा है, उसका क्या अर्थ है और किस लग्न में है, ये भी आप जानिए। उसके बाद में अपने बेटी का हाथ पीली करिए। संभव ही नहीं कि आपका दाम्पत्य, हमने तो जितनी भी शादियां कराई हैं अपने शहर के अंदर, जितनी शादियां कराई, एक का भी दाम्पत्य जीवन खराब नहीं है। ठीक बात। पंडित जी एक और बात उनकी थोड़ा संख्या, और, जी, एक बात थोड़ा और प्रकाश डाल दीजिए बहुत संक्षेप में। ग्रह मैत्री कितनी महत्वपूर्ण है कुंडली के मिलान में? उसमें तो केवल वैचारिक मतभेद है। हाँ। वैचारिक मतभेद है, लेकिन घातक नहीं है। घातक तो आपके लिए 3 ही पॉइंट हैं। एक तो नाड़ी दोष, दूसरा भकुट दोष और तीसरा योनि। अगर ये तीनों का संबंध ठीक से नहीं है और जी। इसके साथ में 19 पॉइंट हो जाते, अगर हाँ। मिल जाती तो 19 पॉइंट तो यही हो गए। हाँ। और इनके साथ में सब अगर ये मिल जाते हैं तो बाकी सारी तमाम सारी चीजें मिल जाएंगे। तो इससे मतलब 25-26 गुण आपको अपने आप मिल जाते हैं। कई बार क्या ग्रह मैत्री में हाँ, तमाम प्रेम विवाह हो रहे हैं और उस प्रेम विवाह के चलते उसमें कहीं कुंडली का मिलान या नक्षत्रों की बातें कुछ भी नहीं होता है। वो सीधे सीधे एक दूसरे के परिवार में अपना सारी चीजें हो जाती हैं। जबकि अगर प्रेम संबंध है तो कुंडली का मिलान किया ही जाना चाहिए। ये आपके मुखारबिन से अब साफ हो गया है। एक बात और पंडित जी, आप तमाम शादियां आप समगोत्री में भी की जा रही हैं, इसे आप कितना नाजायज मान रहे हैं? देखिए, गोत्र जो है, पहले समगोत्री में कुछ होती थी शादियां। हाँ। हिंदुस्तान में जितने जायसवाल हैं, जी, जितने कायस्थ हैं, ठीक है, इन सबका एक ही गोत्र है। अच्छा। तो कायस्थ में करेगा, जायसवाल जायसवाल में ही करेगा। हाँ। तो कैसे अलग अलग परंपराओं का निर्वाह है। जब सिद्धांत की बात है तो ये भी करिए ना।
हाँ। कि सारे दुनिया का जितना कायस्थ है, बुद्धिमान भी है, मूर्ख भी है, हम्म। शिखर पर भी है, गरीब भी है, लेकिन उसका सबका गोत्र एक है। हाँ। कश्यप गोत्र गोत्र एक ऐसा गोत्र है जो अगर उनकी कश्यप कोई पार्टी बना लिया होता, पार्टी अगर कश्यप गोत्र की बन जाए देश के अंदर, आप जी। समझ लीजिए दुनिया का सबसे बड़ी संख्या उन्हीं की होगी। हर हम्म। जात में हर जात में, ब्राह्मणों में भी कश्यप गोत्र है, है। और सबसे ज्यादा छोटी जात में भी कश्यप गोत्र है। हाँ। तो उनके सब, और एक ही जात में पूरा गोत्र कश्यप है, जी। तो वो तो अपनी ही जात में करेंगे भाई। वो कहते हैं हम कायस्थ हैं, हम तो कायस्थों में ही करेंगे, हम्म। हम दूसरी जगह करें नहीं है, हम तो जायसवाल, हम जायसवालों में ही करेंगे। हम्म। पूरे जायसवालों का गोत्र ही एक कश्यप होगा। जी। तो ये इस पर कोई टिप्पणी करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं। सही बात कह रहे हैं हाँ। आप। मतलब इस। नहीं, ये प्रश्न हो जाएगा ना कि हाँ। इनको क्यों, हमारे ऋषियों में इन्हें क्यों छूट दी हम्म। भाई? हाँ, बात तो। गोत्र की उत्पत्ति तो ऋषियों से ही है। हाँ, उस पर भी तो बात की कश्यप जानी ऋषि चाहिए। से उत्पन्न हो, हाँ, कश्यप जी। ऋषि से उत्पन्न होने वाली संतानें कश्यप ऋषि गोत्र की हैं। हम्म। तो जब एक ऋषि से ही पैदा है तो ऋषि ने ये एक को छूट दी है, बाकी बाकी लोगों ने कहा कि समगोत्री विवाह फलता नहीं है, हम्म। कष्टदायी है, तो इनको क्यों छूट दी? हाँ, ये ऋषियों का प्रश्न है। इस पर जी। कहीं न कहीं गंभीरता से विचार होना चाहिए। ठीक बात। एक बात पंडित जी, समापन भी करेंगे। शादियां टूट क्यों रही हैं? ठीक है, कुंडली का मिलान एक आवश्यक होना चाहिए। तमाम ऐसी शादियां भी हैं जिनमें कुंडली मिलाई गई, 30-32 गुण मिले, नक्षत्रों का भी खेल बढ़िया था, फिर भी शादी टूटी, या शादी में तमाम सारे व्यवधान उत्पन्न हो गए दोनों पक्षों की ओर से। तो ये क्या है? बहुत छोटी सी बात। जी। जब जानकी जी हाँ। का विवाह हुआ, बहुत अच्छी सी उनको सीखे दिया, हम्म। जब राम कहे तुम सुनना, जब राम शांत हूं तो अपनी बात कहना। ठीक कह रहे हैं आप। आज स्टीम प्रियंका लड़के और लड़की में मूल कारण ये है। भाई एक बात है, एक लड़की घर से आई है, आपकी जी। तमाम सारी बातें मानती है। हाँ। अगर उसने आपसे कोई बात कही तो उसकी आप बात मानने में क्या दिक्कत है? ठीक बात है। हाँ? हम आपको बता दें, हम देश जाएं या परदेश जाएं, हम्म। हमारे साथ हमारी पत्नी हमेशा जाती है। जी। कई बार टिकट हमारा अकेला सिंगल हमको मिलता, उनका टिकट हम लेते, मेरी जिम्मेदारी है उनके साथ। हम्म। हमसे बेहतर उनकी केयर कोई नहीं कर सकता, हमारी उनसे बेहतर कोई केयर नहीं कर सकता। ठीक कह रहे हैं हमें क्या खाना क्या नहीं खाना, हम प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, वो सारी व्यवस्था वो देखेंगे। तो कोई कहे कोई सुने, दाम्पत्य जीवन कभी नहीं टूटेगा। ठीक बात है। पंडित जी, एक अंतिम सवाल संक्षेप में। शादी के बीच में हम लोग फेरे लेते हैं, 7 फेरे, उसकी मान मर्यादा अगर संक्षेप में हम जानना चाहें तो क्यों पति पत्नी को मानना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए? भारत में अगर आपको रहना है जी। तो भारत का आप संविधान मानते? हाँ। आप किसी का मर्डर कर देंगे, भले ही आपका संतान हो, आपकी पत्नी हो, तो फांसी तो होगी। जी। और अगर उसको आप हम कहते हम नहीं मानते हैं, तब भी होगी। हाँ। वो संविधान है, 7 फेरे आपका विवाह का संविधान है, और एक दूसरे के साथ पवित्र
पवित्रता के साथ में एग्रीमेंट जी। है कि हम, तुम भी ये नहीं करोगे, हम भी ये नहीं करेंगे। इसे मानने में क्या बुरी बात क्या है? ठीक बात है। आप एग्रीमेंट मत करिए। आपको भारत के संविधान को नहीं माना, आप भारत के बाहर चले जाइए। आप उससे बहस क्यों कर रहे थे? हम जो मर्जी आए करेंगे, तो फिर जो मर्जी आएगा कानून करेगा, संविधान करेगा। मुझे लगता है पंडित जी, संविधान जी, संविधान तो इसीलिए है ना, चाहे हमारे यहाँ जो बहुत गालियां हमको मिलती हैं, हमसे मतलब ब्राह्मणों को, कि साहब ये मनुवादी है। अगर मनु नहीं होते तो आज भी मनुष्य पशु होता है। ठीक बात है। उसकी जैसी जीवन होती, उसने जीवन शैली दी ना। हाँ, ये शादी का एग्रीमेंट केवल ब्राह्मणों के लिए छोड़ो, सबके लिए। ये एग्रीमेंट तो हिंदू जात पूरी के लिए है। अगर वो हिंदू जात पूरी मानता है तो उसमें क्या बुरी बात क्या है? ठीक बात है। हाँ, और हमारे यहाँ तो जातियां थी ही नहीं ना। हाँ, हमारे संविधान में जातियां थी ही नहीं। और जी, धीरे धीरे भाई जो सत्ता में है वो सत्ता का काम करेगा, क्योंकि उसके लिए तो बहुत योग्यता चाहिए कि युद्ध भी लड़ने की क्षमता हो, हमेशा बल देने की क्षमता हो, नेतृत्व करने की क्षमता हो, और जो अलग अलग तरह की चीजें थी। धीरे धीरे हमारे यहाँ गोत्र थे, हम सब ऋषि की संतान हैं। ये जो राजनीतिक लोग हमको बात करते ये तो यादव हैं, और ये तो आर्य हैं, और ये तो ब्राह्मण हैं, ये तो फलाने हैं, ये अपने लाभ की बात है। हम सब ऋषि संतान है, सबका कोई ना कोई गोत्र है, और जब गोत्र है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऋषि की संतान है। जी। अगर जिस दिन उसको ये आ जाएगा तो वो अपने स्वाभिमान और अपनी श्रम की रक्षा करने में सामर्थ्यवान होगा। इसीलिए उस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, अपने बेडरूम में लिख लेना चाहिए कि हमारे तुम्हारे बीच में ये एग्रीमेंट है, ये हमारा आपका संविधान है। आपने इसको, आपके पुरखों ने, हमारे पुरखों ने इस संविधान को हमेशा से माना है, हमें भी मानना चाहिए, हमारी संतान भी माने। पंडित जी, मुझे लगता है कि एक बड़ा विषय है और अभी चर्चा इसमें और हो सकती है। हम इसे दो पार्ट में करना चाहेंगे। एक पार्ट आपसे आज डिस्कस कर लिया है, लेकिन अगली बार भी शादी के ही पवित्र बंधन पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। अभी बहुत बहुत बड़ा विषय है ये, और शादियां क्यों टूट रही हैं, अगले एपिसोड में हम इस पर ये करेंगे कि शादियां अगर आपको बचानी है तो किन किन विषयों को आप ध्यान में रखें और उसको लेकर आगे बढ़ें। जी, बड़ी बात पर नहीं शादी टूट रही है जी। बच्चे की कुछ भी होती है तो उसमें केवल दहेज कारण ही नहीं है। हाँ, बहुत और दहेज भी एक कारण है। अगली बार अपन चर्चा करेंगे क्या केवल दहेज के कारण से ये लड़की मारी जाती है। हाँ, इस पर पंडित जी अगली बार चर्चा करेंगे। और आपका सब इस पूरे इशू पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, क्योंकि यह विषय सबके लिए है। हम नए एपिसोड में और भी चर्चा करेंगे इस पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा पंडित जी ने शादियां जो टूट रही हैं उसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश जरूर डाल दिया है। उन्होंने कहा कुंडली का मिलान करिए, कुंडली में अगर तमाम सारे गुण मिल गए हैं 36, 32, 30, तो फिर आप कुंडली के अंदर जाइए, यानी नक्षत्रों को भी आपको मिलाना पड़ेगा। चतुर्थ नक्षत्र, सातवां नक्षत्र कैसा, सातवां ग्रह आप कैसा है, आठवां कैसा है, नवां ग्रह, उसके बाद ही कोई फैसला किया जाए कि इस बेटे या बेटे की शादी, बिटिया की शादी अब कर दी जाए। तो इन बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगर आप कुंडली मिलाएंगे तो निश्चित तौर पे आपके बच्चों का वैवाहिक जीवन हमेशा सफल रहेगा। धन्यवाद।